ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कल जब टीम इंडिया जीती तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि सुबह जाते ही अखबार पढ़ूंगा और बताऊंगा कि अखबारों में क्या छपा ललन टॉप के दर्शकों को। ऐसे ही हमारी साथी हैं विभावरी जी, उनके मन में भी एक ख्याल आया कि विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है वो आपको बता दें। भारत की जीत है, हम सब बहुत खुश हैं। क्या कुछ कह रहा है विदेशी मीडिया? विभावरी जी, ख्याल आया आपको? हाँ, शुरुआत अपने पड़ोसी मुल्क से ही करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। हाँ। डॉन के 2 आर्टिकल्स निकाल के रखे हैं। पहले में तो उन्होंने सीधा सरल से रखा है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत की जीत, और उन्होंने पूरे जितने भी स्कोर्स हैं, जी। हर विकेट का उन्होंने डिटेल से पूरा बताया है। रोहित शर्मा के करियर का, आईसीसी के उनका जो भी करियर में कब कहाँ हाँ। जीते, कितने रन से जीते, उसको डिटेल से लिखा है। उसके अलावा उन्होंने ये एक फ़ोटो ये तस्वीर उन्होंने छापी है, लगाई है, स्ट्रीट सेलिब्रेशंस आफ्टर इंडिया विन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। जी, और पाकिस्तान का ये अखबार है तो जब भी भारत में जीत होती है, हार होती है, कुछ भी होता है तो हाँ। पाकिस्तान में उसके चर्चे ज़रूर दूर-दूर होते तक, हैं। लाहौर की गलियों तक होते हैं। हाँ, तो देखिए डॉन ने जो है सेलिब्रेशन वाली तस्वीर लगाई कि सड़कों पर हुजूम उतर आया देर रात और टीम इंडिया ने कैसे हाँ, इस मैच को जीता। और ये चेन्नई की फ़ोटो इन्होंने लगाई है, जिसमें अच्छा। तिरंगा लिए एक लड़का है जो अपना जश्न में डूबा हुआ है, और जी। साथ में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लिखा है, बात करके लोगों से, कि ऐसे वक़्त में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी एकदम सुपरहिट साबित हुई, जब उनके स्पेकुलेशंस थे ऐसे कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसी बातों के बीच में उन्होंने ये जीत हासिल की है। और और एक भी इंडिया कई सारी, इंडिया गेट की तस्वीर भी मुझे नज़र आ रही है इस हाँ, आर्टिकल में इंडिया एक। गेट की फ़ोटो है। हाँ। और इस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिन्होंने भी अलग-अलग ट्वीट्स किए हैं, बधाई दी हैं, उन सबके ट्वीट्स को इन्होंने एम्बेड किया है अपने उसमें आर्टिकल में। उसके बाद बढ़ते हैं हम गार्डियन की तरफ। जी। ब्रिटिश अखबार है, और इन्होंने लिखा है, एंड सो एंडलेसली इम्प्रेसिवली फेटियस एक्सपेरिमेंट। मतलब उनका ये था कि एक तरफा जीत थी, पहले से ही पता था कि भारत जीतने वाला जी। है, और उन्होंने इससे एक तरह का एक सिली एक्सपेरिमेंट बताया है इस मैच को, कि जाहिर सी बात थी कि भारत ही मैच जीतने वाला है। और पाकिस्तान टूर्नामेंट जिसे होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन वो मतलब ताज का जो जिस जी। जीत का सेहरा था वो भारत के सर पर आया, हाँ, ये उन्होंने और लिखा है। गार्डियन का ज़िक्र इसलिए भी क्योंकि ब्रिटिश अखबार है और अंग्रेज़ों ने क्रिकेट की शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत उन्होंने की, टूर्नामेंट के ना तो नॉकआउट्स में पहुँचे, ना फाइनल में पहुँचे, भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया। तो ख़ैर कहीं न कहीं थोड़ी-सी निराशा भी उनके हाथ तो लगी होगी। हाँ, और उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसा खास कॉम्पिटिशन था नहीं, भारत शुरू से ही मतलब साफ नज़र आ रहा था कि इस बार भारत जीतने वाला यार है। इतने कॉन्फिडेंट तो इंडिया वाले भी नहीं थे फाइनल से पहले जितना गार्डियन लिख रहा है। ख़ैर ठीक है। इसके अलावा अब न्यूज़ीलैंड का एक अखबार निकाला है, उनका जो मीडिया हाँ है, यार, ये दी न्यूज़ीलैंड हेराल्ड है। इन्होंने पहले तो लिखा कि हाँ भाई, जीत का पेंडुलम स्विंग करता रहा शुरू से लेकर, और फिर उन्होंने जो एक चीज़ लिखी है कि टू थिंग्स कैन बी ट्रू एट अ सेम टाइम, मतलब 2 चीज़ें हैं एक साथ सच हो सकती हैं। इन्होंने लिखा है कि 2 बातें, कि भारत बेस्ट खेल रहा था, और दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि भारत को एडवांटेजेस मिले हैं, भारत को फेवर किया गया है। दुबई में उन्होंने मैच खेला है और वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते थे। मतलब ये इनडायरेक्टली उनका कहना है कि हाँ, भारत पक्षपात वाला जो यार, एक आरोप होता मैं है। ना न्यूजीलैंड को इस मामले में कुछ भी भला बुरा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि दुखी है। दुखी भी हैं। जब टीम हार जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रहती हैं, फिर आप कहते हो कि यार उनका वेन्यू सेम था, आप सिर्फ दुबई में खेलते रहे, बाकी टीमें जो लाहौर से लेकर दुबई तक ट्रैवलिंग करती रही और आपका तो न्यूट्रल वेन्यू था, आप पाकिस्तान में जाकर खेलने को तैयार नहीं थे। हमारी टीम देखिए कितना सफ़र किया उन्होंने, लाहौर की सड़कों पर अ, घूमी है, घूम घूम के लाहौर से फिर दुबई आती थी, एयरपोर्ट जाती थी। अब खैर हार जाते हैं तो हारने वाले को जब वो गम में है तो कहने देना चाहिए। हालांकि न्यूजीलैंड वाले लोग बड़े शांत स्वभाव के लोग होते हैं, केन विलियमसन हों या बाकी क्रिकेटर्स हों, बड़े अच्छे नज़र आते हैं। रविराज भी दौड़ते हुए आ गए न्यूजीलैंड हेराल्ड के नाम पर। हाँ रवि, बताइए। सबसे पहले तो आपकी दुख को लेके मुझे लग रहा है कि आपसे गले मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक टीम ऐसी है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है ना, जो कभी भी हारती है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ के हाँ। प्लेयर्स इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं, और उनकी लगातार हम लोगों ने बात की है। केन विलियमसन के उस फोटो का हर किसी को इंतजार रहता है, जिसमें वो फोटो मतलब वो देखना सुखद तो बिल्कुल भी नहीं होता है एक क्रिकेट हाँ। फैन के तौर पे, लेकिन वो एक रहता है कि हमेशा वो एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जिसमें वो मायूस होते हैं। और पिछले 7-8 सालों में, मतलब या 2009 से जोड़ लेना, हाँ। तो वो 5 आईसीसी ट्रॉफी के
फाइनल्स में हार चुकी है वो टीम। या तो 5 बार, अगर हम लोग भी कुछ टूर्नामेंट लगातार हारे थे, याद हो तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट हाँ नहीं जीत पा रहे हाँ थे। 2019 वाला तो खैर वो 19 दिसंबर 2023 वाला तो याद ही है, 19 नवंबर 2023 वाला हाँ जो वर्ल्ड कप फाइनल बिल्कुल था। बिल्कुल तो अब ये जो चीज़ है न्यूजीलैंड के साथ 5 बार हो चुका है, और वो टीम को देख के लगता है, क्योंकि आखिरी बार जो उन्होंने मेजर टूर्नामेंट जीता था वो 2000 में हम लोगों को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी, तो रात में हम लोगों ने ये कहा कि बदला लिया है। लेकिन ये एक ऐसी टीम हो जाती है कि जिनसे बदला लेने का बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होता आपको कि वो देख के, लेकिन क्रिकेट है, एट द यार एंड हम लोग मैं जीते हैं। कवरेज में भी ये चीज देख रहा हूँ कि जो है सीधा अब हम है ना ज्यादातर ये कह रहे हैं कि होस्ट पाकिस्तान था और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। हाँ, इसका जिक्र कमी है कि न्यूजीलैंड को हराकर हम जीते हैं, कि भाई बिल्कुल, पाकिस्तान होस्ट था तो हम जीत गए। हाँ, खैर, और जी। जो चीजें आप लोगों ने वीडियो बना ही लिया है कि उनके वहाँ पीसीबी के कोई भी अधिकारी हाँ। नहीं गए, अब सफाई आई, शोएब अख्तर ने भी उनको बहुत गंदे से हाँ। सुनाया है। तो ये सब चीजें होती है कि जो कहीं ना कहीं एक आपको दिखाता है कि हाँ, राइवलरी, भले ही वो लोग कितने भी वो दिखाएं कि हम लोग मतलब जो है सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, अच्छी अच्छी चीजें लिखें, अच्छी अच्छी चीजें बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देख के लगता है कि वो मायूस तो हैं, वो हम जी। लोगों से नाराज तो हैं, और वो नाराजगी साफ दिख रही है। बिल्कुल रवि, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आए तो आप हमें वो भी जरूर जी, बताइएगा बिल्कुल। जब ऑफिशियली पीसीबी बताता है कि वो क्यों नहीं पहुंचा। जी विभावरी, आप न्यूजीलैंड हेराल्ड पर हाँ, थी। तो न्यूजीलैंड का हो गया, उन्होंने बाकी बहुत डिटेल में अपने प्लेयर्स के बारे में हो ही लिखा, गया है किसने उनका। कितना हाँ। स्कोर किया। हाँ। उसके बाद एक इसके बारे में जान लेते हैं, हमारा दी ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन इसलिए बता देते हैं क्योंकि भाई सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया, पड़ोसी भी थे। हाँ, इन्होंने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में लिखा है कि ऐसे ही जब बातें चल रही थी कि दोनों का डगमगा रहा है करियर और दोनों संन्यास ले सकते हैं, उन सबके बीच में इतना अच्छा दोनों का प्रदर्शन रहा, और उसके बाद रोहित शर्मा ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं भी खेलूंगा। हेडलाइन क्या है इनकी? इंडिया विन रिकॉर्ड थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा नॉट रिटायरिंग। बिल्कुल, भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है और रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहे हैं। भारतीय मीडिया तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कवरेज चल रहा है, देर रात से अखबारों में क्या कुछ छपा, लेकिन विदेशी मीडिया, दुनिया भर का मीडिया क्या कह रहा है, ये विभावरी जी अक्सर आपके लिए जानकारियां लेकर आती हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है जिसका वैश्विक स्तर पर असर होता है, दुनिया की जिस पर नज़र होती है, तो विभावरी लगातार उन अपडेट्स के साथ सुबह सुबह ललन टॉप के न्यूज़ रूम से, हमारे स्टूडियो से आप तक वो खबर पहुंचाती हैं। अभी यही अखबार से हमारे हाँ, पास अभी यही जो बड़े अखबार लिए हैं, जो देश इसमें इन्वॉल्व थे इस मैच में, खासतौर से न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। होस्ट भी था और भारत ने अब ये टूर्नामेंट जीत लिया है। विदेशी मीडिया ने क्या कहा ये आपको बताया। बाकी लगातार चैंपियंस ट्रॉफी का कवरेज कल देर रात से आप देख रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में हमने दिखाया और अब भी आप तक जो भी खबरें आ रही हैं वो पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।